इससे पहले तो दर्शकों को बताइए ये पूरा मुद्दा क्या है। देखिए हिम्मत, जैसे कि आपने कहा, ये हटाया नहीं गया है, ये सिर्फ पोस्टपोन किया गया है और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स में हमको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला पार्ट है T+2 का सेटलमेंट। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसके पैसे ब्रोकर को चुकाते हैं तो अभी से आपको वो T+2 बेसिस पे देने होंगे। पहले ये होता था कि ब्रोकर आपको एक क्रेडिट लिमिट देता था, T+5 बेसिस पे अगर आप चेक भेजते थे तो सारा कुछ मामला सुलझ जाता था। लेकिन आप अभी अगर एक शेयर खरीदेंगे तो आपको T+2 बेसिस पे पैसे तो चुका ही देने पड़ेंगे। वो है एक पार्ट प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट और प्रॉब्लम का जिसपे हमारी मुहिम का बेस है वो है इंट्राडे मार्जिन्स और BTST मार्जिन्स। जिस प्रकार से रेगुलेटर ने एक FAQ जारी किया है अपनी वेबसाइट पे, उस FAQ के हिसाब से जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको एक अपफ्रंट मार्जिन ब्रोकर के पास जमा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 शेयर कोई कंपनी के लिए जिसका प्राइस 1000 रुपए है, कुल मिला के 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक खरीदा, तो लगभग अगर वो फ्रंटलाइन कंपनी है तो 20 से 25% मार्जिन आपको अपफ्रंट ब्रोकर के पास जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक सिचुएशन में ऐसे काम करते हैं जहां एक आप शेयर BTST करते हैं लेकिन उसके सामने एक शेयर बेचते हैं, तो आपको जनरली ब्रोकर एक डेबिट क्रेडिट के हिसाब से एडजस्टमेंट करके देता था। लेकिन अगर आप ये नए जो मार्जिन के नियम लागू होने वाले हैं, अगर आपने BTST किया और कोई डिलीवरी आपने बेची तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब कि ये अगर आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं और इन्फोसिस के शेयर बेच रहे हैं तो रिलायंस की खरीदी पे भी आपको मार्जिन लगेगा और इन्फोसिस जब आप बेच रहे हो तभी भी मार्जिन लगेगा। तो ये जो क्लैरिटी आनी बाकी है, ये जो डबल मार्जिन की बात कर रहे हैं रेगुलेटर्स, यहाँ बहुत दिक्कत होगी क्योंकि BTST जो ट्रेडर्स करते हैं, इंट्राडे जो ट्रेडर्स करते हैं, वहां मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंप्लायंसेस जो है छोटे छोटे ब्रोकरेजेस के बढ़ जाएंगे क्योंकि T+2 बेसिस पे तो पूरा सेटलमेंट करना ही है, लेकिन अपफ्रंट मार्जिन भी आपको कलेक्ट करके उसका भी कंप्लायंस करना है। तो जो प्रकार से ब्रोकर, खास करके जो NSE के ब्रोकर एसोसिएशन है एनमी, उन्होंने सेबी के पास एक रिप्रेजेंटेशन किया है कि 5 लाख तक के जो सौदे हैं वहां मार्जिन हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ये मार्जिन का इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे होना चाहिए, फेजेस में होना चाहिए, ना कि बिल्कुल से ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तो काफी सारे प्रश्न हैं, काफी सारे कंप्लायंस इश्यूज हैं जो हम आगे चलते भी अपने दर्शकों को जोड़ेंगे उससे। लेकिन ये जो मार्जिन का इश्यू है काफी गहन है। इसके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग और जो BTST की ट्रेडिंग है, इसके वॉल्यूम्स पे और इसके पार्टिसिपेशन में काफी बड़ा असर पड़ सकता है और इसीलिए CNBC आवाज की मुहिम है कि इस पे कोई प्रकार की ढील या कोई प्रकार का रिलीफ जो है छोटे ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को मिलना चाहिए। यतिन, जरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली जो आपने ब्रोकर्स से बात करी, ब्रोकर्स लॉबी से बात करी और एनालिस्ट से बात करी, वो क्या चाहते हैं इस पे। थोड़ा सा ये तो आप कह सकते हैं कि आप 5G के जमाने में 2G की तरफ लौट रहे हैं। ये जो नियमों की बात की आपने, तो ब्रोकर्स लॉबी क्या मानती है, उनका क्या मानना है, सेबी किस प्रकार के बदलाव करे इसमें। देखिए वीरेंद्र, हमको ये समझना चाहिए कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन है ये अभी फुल्ली रिजॉल्व हुई नहीं है। जब आप कहते हो कि T+2 पे पूरा सेटलमेंट कीजिए या अपफ्रंट मार्जिन भरिए, तो यहाँ लॉजिस्टिकल इश्यूज भी है क्योंकि सभी लोगों के पास ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं होते हैं, सभी लोगों के पास स्टाफ नहीं होते हैं, रिक्विजिट जो लॉजिस्टिक्स चाहिए वो नहीं होती है। तो ये दिक्कतें तो शुरू में आएंगी ही। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप 1 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदते हैं तो आपको 20 से 25% अपफ्रंट मार्जिन, मतलब पहले ही आपको उसके मार्जिन देने पड़ेंगे। इसके अलावा पहले जब क्या होता था, जब आप शेयर्स बेचते थे आपके डीमैट अकाउंट से, चाहे वो इन्फोसिस हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो आप बेचते हो, तो ब्रोकर कोई प्रकार का मार्जिन नहीं लेता था और बैड डिलीवरी का एक बहाना दिया जा रहा है जिसके वजह से ये मार्जिन लागू हुआ है सेलिंग पे भी। तो जो शेयर आप बेचते हैं वहां भी आपको मार्जिन देना है और दोनों, जब आप खरीदते हो शेयर और बेचते हो, दोनों का अलग अलग मार्जिन एडजस्टमेंट होगा, ना कि सेट ऑफ मिलेगा। तो ये एक टेक्निकल दिक्कत है जो ब्रोकर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके शेयर को जब आप बेचते हो तब उस पर मार्जिन नहीं लगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जो हेफ्टी मार्जिन लगा रहे हैं, खास करके शेयर जो T2T कैटेगरी में होते हैं, वहां 100% अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तो वहां भी कोई प्रकार का ढील मिल जाए तो वो भी एक ब्रोकर्स की डिमांड है। दूसरी ब्रोकर्स की डिमांड ये है कि अगर सौदे की साइज जो है 5 लाख के अंदर हो तो
कोई प्रकार का मार्जिन नहीं लगाना चाहिए, एक छोटे इन्वेस्टर को, छोटे ट्रेडर को रिलीफ देनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे जो है रेगुलेटर के सामने है, कोई प्रकार का रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई प्रकार का क्लैरिफिकेशन आया नहीं, लेकिन हमारी मुहिम के जरिए हम जरूर ये आवाज जो है छोटे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स की खास करके पहुंचाएंगे रेगुलेटर तक कि जो छोटे सौदे हैं और जो सेलिंग पे मार्जिन है उसको तुरंत जो है रेगुलेटर और एक्सचेंजेस हटाएं। तो